साथी के प्रिय दर्शकों, हम इस समय केरल के कोल्लम शहर में कोल्लम बीच के पार जो रास्ता जाता है चौक पर खड़े हैं। बगल में पोस्ट ऑफिस है। हम दोनों लोग कई दिनों से इधर दिखाइए। केरल के अंदर ये सीपीएम और तमाम पार्टियों का सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, कांग्रेस, इन सब का अपना अपना दफ्तर भी है, कार्यालय है। और अभी हम कोल्लम सी बीच, तिवारी दिखाएं, ये सी बीच दिखाई दे रहा है। अक्सर सी पॉइंट्स, समुद्र जिसे मुंबई में चौपाटी के नाम से जानते हैं। जुहू चौपाटी का नाम आप सभी ने सुना है, लेकिन कोल्लम बीच के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ नावें भी बांध के रखी गई हैं, बैठने के लिए भी स्थान है, एकदम गोलाकार है। और उधर एक पॉइंट जो सी के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसे हम पूरी तरह से वहां तक नहीं जा सकते। और यहाँ और क्या क्या है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, हम आगे देखते हैं। कोल्लम बीच अपने इसी रेत और नीले पानी की वजह से ही पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ कुछ रस्सियां बंधी है, इधर से जा नहीं सकते। कोई भी बीच अपनी लहरों के लिए प्रसिद्ध होता है। सुबह का समय ये देखिए, ये लहरें एक दूसरे से टकराती हुई, चीरती हुई। तिवारी जी, आप कोल्लम बीच को पूरा कवर करने की कोशिश कीजिए सामने से कि ये कितनी लंबाई में है। फिर इधर भी दिखाते हैं और बड़ी बड़ी उड़ती हुई लहरों को दिखाइए। लहरों को दिखाइए, कितनी बड़ी बड़ी लहरें। बहुत ही, जो लोग नहीं जानते या पहली बार आते हैं, उनके लिए डरावना जैसा लगता है कि पानी ऊपर भी आ जाएगा, आता भी है। और बहुत सारे लोग इसमें नहाते भी हैं, खेलते भी हैं। और यहाँ एक कोल्लम बीच पर कोई सेल्फी पॉइंट भी है, वहां हम भी चलेंगे। और शायद वहाँ तिवारी जी कोई पार्क दिख रहा है, वो शायद गांधी पार्क हो। जैसा कि कोल्लम बीच केरल में हमने जो आपको शुरू में ही बताया है कि बड़ी बड़ी उठती लहरें और ये पीला पीला रेत और बिल्कुल नीला सी समुद्र का पानी, इसकी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। एक गोलाकार भवन बना हुआ है जिसमें लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। और इधर आई तिवारी दिखाइए, केरल में कोल्लम जो अपनी खूबसूरती उसकी जो कही जाती है, वो पेड़, हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षी देखिए, उड़ते हुए पक्षियों को दिखाइए, इन पेड़ पौधों को दिखाइए। और हम जैसा कि आपको बताए कि गांधी पार्क में आइए तिवारी, जाते आइए। गांधी पार्क में एक महिला का चित्र है, बिल्कुल सौंदर्य बोध लिए हुए अर्धनग्न चित्र महिला का ये जो दिखाई दे रहा है। ताड़ का पेड़ है और यही गांधी पार्क है। ये गांधी पार्क में महिलाओं के लिए गांधी जी, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम जन के लिए, भारत के जन जन के लिए जो काम गांधी ने किया, उसी के लिए गांधी की मृत्यु के बाद ये पार्क कोल्लम बीच पर बनाया गया। बहुत साल पहले ये गांधी पार्क का निर्माण हुआ। हम गांधी पार्क इस समय बंद है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी पार्क में ये देखिए तिवारी जी, यहाँ जूम करके दिखाइए। गांधी जी ने जो अपने बंदर गांधी जी के जो थे, एक लुक उनका दिखाया गया है। वो कचरे का डब्बा बनाया गया साफ सफाई के लिए, जो साफ सफाई अभियान गांधी जी का था, स्वच्छता का अभियान। उस स्वच्छता के अभियान का प्रतीक ये बंदर और उसके हाथ में जो डब्बा है। आगे बढ़ते हैं और तिवारी जी
पे पार्किंग है ये, लेकिन अभी बंद है, शायद सुबह का समय है। अंदर से थोड़ा पार्क की झलकियां दिखाने की आप कोशिश करेंगे कि पार्क हम गांधी पार्क हमारे दर्शकों को कुछ दिख जाए। बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण, ये पक्षियों का कोलाहल, ये पक्षियों कौवे हैं। कोलम का समुद्री इलाका 1961 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने इस पार्क का उद्घाटन 1961 में किए थे, और इसीलिए इसलिए भी कोलम बीच का पार्क गांधी पार्क के नाम से पूरे भारत में बहुत फेमस है। इसमें बहुत कुछ सुंदर वातावरण, गांधी जी की जैसी सोच थी, गांधी जी की जो महानता थी, ये जलाशय बनाया गया है और उधर कुछ पहाड़ी जैसा बनाया गया है। पीछे हमने वो बंदर का प्रतीक, जो स्वच्छता का उनका प्रतीक था, दिखा है। एक छोटा सा एक कॉटेज है वर्धा सेवाग्राम में, गांधी जी ने जिस तरह से उनका आज भी आश्रम वो बना हुआ है, कभी हम वहां भी कवर करेंगे। लेकिन उसी के गांधी जी के जो छोटे छोटे प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को, उस हरियाली को यहाँ कोलम बीच में, कोलम बीच पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हमारी जो इस्कफ भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ, जिसको इस्कफ इंडियन सोसाइटी फॉर कल्चरल कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, जिसका 2 दिन का नेशनल काउंसिल हो रही है। अब देर हो रही है, फोन भी बज रहे हैं, घंटी बज रही है। एक बार कोलम बीच और इस कोलम केरल की हरियाली को दिखाते हुए, अपने हरियाली, सुंदर वृक्ष, सुंदर पार्क और पशुओं का जो डेरा है, ये जो चिड़िया चहचहाती हुई कौवे दिख रहे हैं, यही कोलम की बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत बड़ी खूबी है। आगे फिर कभी मौका मिला तो हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।